नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, चंद रोज बाद प्रकाश का महापर्व दीपावली आ रहा है और लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है। तो आपको कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लक्ष्मी माता रूठ जाए। बड़े सियाने कह गए हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। तो इस संदर्भ में कुछ धार्मिक पहलू हैं, कुछ आध्यात्मिक पहलू हैं, कुछ सामाजिक पहलू हैं और कुछ वैज्ञानिक पहलू हैं। ये तमाम पहलू मिलकर कुछ कामों से बचने की सलाह देते हैं विद्वान। तो वैसे ही कुछ बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपना स्नेह दीजिएगा और मेरी मंगल कामना है कि माता महालक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएं। आइए जानते हैं वो विचार। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि शाम के समय घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, लाइट जलाकर रखना चाहिए। और शाम के समय साथियों झाड़ू ना लगाएं, झाड़ू को पैर से ना खिसकाएं, शाम के समय सोएं नहीं और खाना खाकर थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। और जूठे हाथ हैं वो अपने कपड़ों से या सिर आदि पर नहीं लगाना चाहिए। अपने पर्स में आपको अपने पूर्वजों की, परिवार के मृतकों की जो है चित्र आदि नहीं रखना चाहिए। अपने पर्स में पुराने बिल, पुरानी रसीदें इत्यादि चीज़ें भी नहीं रखना चाहिए। आपके घर में यदि मधुमक्खी के छत्ते या जाले लगे हुए मकड़ी के, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह भी एक कारण है जिसकी वजह से माता महालक्ष्मी रूठ सकती हैं। आपको टूटे हुए शीशे, कंघे आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने दांतों को नाखूनों से नहीं कुतरना चाहिए, यह भी अपशकुन की तरह है। और आप जब भी घर में भोजन बन रहा हो तो भोजन बनाने वाले लोग ध्यान रखें कि सारे भोजन को जूठा नहीं करना है। बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं और ना ही जूठे बर्तन सिराने रखकर सो जाएं। और दूसरी चीज़ एक और है साथियों, आपका बिस्तर सुव्यवस्थित होना चाहिए। और अगर आप बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धोकर ही बिस्तर आदि पर चढ़ें। और अगर आपके घर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति है तो भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो भगवान गणेश की पीठ आदि के दर्शन ना करें। और सूर्योदय से पूर्व साथियों बड़े सयाने बताते हैं कि पीपल आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हरे भरे पेड़ पौधे यदि आपके आसपास हैं तो उन्हें काटना नहीं चाहिए। आप थोड़ी बहुत काट छांट कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं काटना चाहिए। फूंक मारकर दिया सलाई, अगरबत्ती या दीपक आदि को नहीं बुझाना चाहिए। आपके घर में फालतू कबाड़, कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अपने बड़ों का, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। झूठी कस्में कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरों का पैसा ना मारें। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो यथासंभव कोशिश करें कि वो उधार चुका दें। और अपनी आमदनी का जिक्र बार बार ढोल पीट कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं माता महालक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। और एक चीज़ और अंत में कहना चाहूँगा साथियों, किसी गरीब का, किसी लाचार का, किसी दिव्यांग का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए और ना ही उनका उपहास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर माता महालक्ष्मी का आपके घर में शुभागमन होगा और उनकी कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।